नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वेंद्र चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जाने अनजाने और जानबूझकर अगर हम चोरी का सामान खरीद लेते हैं तो हमारे खिलाफ किन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा और क्या कार्रवाई होगी और कौन सी वो धारा लगेगी। देखिए दोस्तों, ये जो धारा है ये कभी भी डायरेक्ट नहीं लगती है, यानी इसके लिए पहले चोरी होनी बहुत ज़रूरी है। जब चोरी होगी तभी तो चोरी का सामान खरीदा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 379A या 379 या 380 के तहत जब भी कभी मुकदमा दर्ज होगा और उस चोरी के अंदर जो सामान चुराया जाएगा, अगर उस सामान को कोई जानबूझकर खरीदता है कि भाई मुझे पता है चोरी का सामान है, या कोई जाने अनजाने में खरीद लेता है कि भाई भूल से किसी को बिकवा दिया या किसी का जान पहचान में बिकवा दिया कि अच्छा पीस मिल रहा है या अच्छा कोई गाड़ी है या कोई स्कूटी या कोई मोबाइल है, कुछ भी है कि मेरे जानने वाला है, बहुत उसको कहीं जाना है और सस्ते में दे के जा रहा है, तो जाने अनजाने में ख़रीद लिया। या फिर कोई बहुत ही महंगी चीज़ बहुत सस्ते दामों में मिल रही है, लालच में आके ख़रीद ली कि इसको हम आगे अच्छे दामों में और बेच देंगे। तो इस तरह की कोई जाने अनजाने जानबूझकर अगर कोई चोरी का माल खरीद लेता है तो आईपीसी की धारा 411 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। यानी अगर आप चोरी होने के बाद चोर से या किसी और सेकंड थर्ड फोर्थ पर्सन से वो चैन बन जाती है, तब अगर ये आपने सामान खरीद लिया किस तरह भी, गलती से आ गया, जानबूझकर आ गया या जाने अनजाने आ गया, तो आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 411 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। यानी डिसऑनेस्टी रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी चुराई हुई चीज़ को जानबूझकर गलती से या गलत इरादे से प्राप्त करना, चुराए हुए सामान को, आईपीसी की धारा 411। अब दोस्तों, इसमें किस तरह ये एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, यानी क्या घटनाक्रम रह सकता है जब 411 लगेगी। देखिए, ये पूरा चालान है 411 का, इसमें 379 और 411 आईपीसी 411, ये देखो इसके अंदर क्या है, एक गाड़ी चोरी होती है इस तरह की एक क्योंकि कंप्लीट चालान है तो उसमें जो शिकायत देता है शिकायतकर्ता, वो कॉपी भी इसमें लगाई जाती है, क्योंकि एफआईआर नहीं है, एफआईआर भी है इसके अंदर, अंदर पेज पे है। तो इसमें ये जो कंप्लेनेंट है ये कहते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी गाड़ी नंबर इतने, होंडा सिटी की गाड़ी चोरी हो गई थी, इंजन नंबर, चेजिस नंबर, कलर जिसका इतना है, चाबी मेरे पास है, जिसका नाम है उसके नाम पर गाड़ी है, इस गाड़ी को मैंने अपने पर्सनल काम के लिए चलाता हूँ, गाड़ी को अपनी कंपनी के आगे खड़ा हुआ था, जिसका रजिस्टर्ड नंबर ये है जहाँ उसका ऑफिस है, दिनांक इतने को सुबह जब मैंने आकर देखा तो मेरी गाड़ी वहाँ पर नहीं थी, तो मेरी गाड़ी को तलाश करके इसकी एफआईआर, चोरी होने की एफआईआर दर्ज करी जाए, आपकी अति कृपा हुई कंप्लेनेंट। दोस्तों, मुकदमा दर्ज हो गया, एफआईआर कट गई। अब पुलिस छानबीन में लगती है, सीसीटीवी खंगाल दी है। तो जब हालात मुकदमा तैयार होते हैं तो इसमें आईपीसी की धारा 420 और ऐड होती है, क्योंकि जब रजिस्टर्ड होती है वो खाली 379 है, क्योंकि उस टाइम पे खाली गाड़ी की चोरी हुई थी। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े, चोरी होने के बाद 420 और लग गई, इसमें 411 और लग गई। अब वो 420 क्यों लगी, क्योंकि उस गाड़ी का नंबर चेंज किया गया था। लेकिन जब मुखबिर खास ने खबर दी कि ये वही गाड़ी है, इसके नकली कागज़ तैयार कर दिए गए हैं, यानी उसकी पहचान बदल दी गई है, तो 420, 467, 68, 20 में बाद में ईजाद हुई थी जब छानबीन चली। लेकिन 411 से लगी जिसको इन्होंने ख़रीदा था, जो मालिक था इस गाड़ी का, जिसको पता ही नहीं था कि मैंने चोरी की गाड़ी खरीद ली है, उसको, उसके पास से ये गाड़ी बरामद होती है। लास्ट में वो लास्ट में लाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नियम अनुसार गिरफ्तारी के दौरान मुताबिक फर्द इंसाफ आरोपी जिसके कब्जे में थी
मुकदमा हाजा में चोरीशुदा होंडा सिटी कार इतने नंबर की बरामदगी की जा चुकी है, यानी उसके कब्जे से जिसने ये गाड़ी खरीदी थी। और जो मुकदमा हाजा में धारा 411 ईजाद की गई है, यानी जहां चोरी का माल जिससे रिकवरी हो गई वहाँ पे आईपीसी की धारा 411 ईजाद कर दी गई है। यानी जब तक ईजाद नहीं होगी धारा, जब तक चोरी का माल किसी थर्ड पर्सन के पास से नहीं मिलेगा। अगर चोर ये कह देता है कि मैंने ये सामान किसी जगह पर रखा हुआ है, तो फिर खाली 379 का ही मुकदमा रहता है या 380 का मुकदमा ही रहता है। लेकिन जब चोर एक्सेप्ट कर लेता है कि जी मैंने तो ये गाड़ी किसी को बेच दी, वो कहता है जी मैंने आगे बेच दी, तो वो जो चैन चलती है, या कहता वो गाड़ी आए तो फिर गाड़ी बरामद नहीं कराता है। जब गाड़ी बरामद नहीं कराता, पुलिस अपने सोर्सेज से आगे पहुंचती है उस चोरी के माल तक, क्योंकि माल की बरामदगी बहुत ज़रूरी है मुकदमा को प्रूफ करने के लिए। तब इसमें ये धाराएं ईजाद होती चली जाती हैं। तो उसमें साफ लिखा है कि भाई जब हमने इतने नंबर की गाड़ी को बरामद की जा चुकी है, जो कि हाजा मुकदमा में 411 आईपीसी ईजाद की जाती है, फिर गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर 411 में जो एक लॉजिक है वो आपको समझ आ गया होगा कि 411 कब ईजाद होगी। ऐसे काफ़ी फ़ोन आते हैं कि उनके ऊपर झूठे कोई फ़ोन खरीद लेता है, 411 लग जाती है, और जितनी सज़ा उसको कस्टडी में रहता चोर, इतनी ही इसको काटनी पड़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये एक जाने अनजाने में ये काम हुआ है। अब इसमें अगर हम सज़ा की बात करें तो 3 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है इसमें। काउंटेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी माल देखेगा छापा मार दिया जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी बेल नहीं मिलेगी आपको। ट्रायल बाय लोअर कोर्ट है, और कंपाउंडेबल है, यानी जिस का सामान चोरी हुआ है उसके साथ कोर्ट की परमिशन लेके समझौता किया जा सकता है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक भी नमस्कार, धन्यवाद।